सो हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम सीख रहे हैं ट्रिपल सी के बहुत ही महत्वपूर्ण वो प्रश्न जो नाइलिट के ट्रिपल सी एग्ज़ाम में आते हैं। और इस सीरीज में हम सीख रहे हैं फंडामेंटल से क्वेश्चन। और फंडामेंटल में हम अभी एक वीडियो जिसमें हम 25 क्वेश्चन दे चुके हैं ऑलरेडी, और इस वीडियो में भी मैं 25 क्वेश्चन आपको देने वाला हूं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप जो है ट्रिपल सी एग्ज़ाम बड़ी आसानी से क्रैक करना चाहते हैं या कंप्यूटर के फील्ड में एक मजबूत कैरियर आप अगर बनाना चाहते हैं, तो ये चैनल जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये वीडियो भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखिए और समझिए कि ये क्वेश्चन वास्तव में जो है ट्रिपल सी के अंदर जो है एग्ज़ाम के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और आने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को बगैर देर किए हुए। तो सबसे पहले चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं सबसे पहले जो है 26 नंबर के प्रश्न को। प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर की विशेषता कौन सी है। कंप्यूटर की विशेषता कौन सी है? तो क्या कंप्यूटर जो गति होती है वो फास्ट होती है? क्या ये ऑटोमेशन इसके अंदर संभव है? क्या सटीकता जो है दे सकता है? एक्यूरेसी क्या इसमें होती है? और आंसर है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है सही। कंप्यूटर की गति बहुत फास्ट होती है, काम करने की जो गति होती है ना वो बहुत फास्ट होती है। साथ ही ये ऑटोमेशन भी ये कंप्यूटर के माध्यम से संभव है, सॉफ्टवेयर के माध्यम से संभव है। सटीकता यानी एक्यूरेसी भी इसमें होती है कि कोई भी अगर हम कमांड कोई भी आदेश अगर देते हैं तो ये गलत नहीं उसका रिज़ल्ट देगा, एक्यूरेट देगा, सही देगा। गलत की कोई संभावना इसके अंदर नहीं है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नंबर 27। कंप्यूटर की सीमा, कंप्यूटर की कौन सी सीमा है? सीमा मतलब पावर। कंप्यूटर के पावर कौन कौन से हैं ये यहाँ पर बताना चाहता है कि कंप्यूटर स्वयं निर्णय नहीं ले सकता है, कंप्यूटर कभी थकता नहीं है, कंप्यूटर तेज़ गति से काम करता है, कंप्यूटर सटीक परिणाम देता है। ये 4 क्वेश्चन हैं। दरअसल इसमें हम देख रहे हैं कभी थकता नहीं है, ये भी बात सही है। कंप्यूटर तेज़ गति से काम कर सकता है, ये भी एकदम बिल्कुल बात करेक्ट है। सटीक परिणाम देता, एक्यूरेसी इसके अंदर होती है, मैं पिछले क्वेश्चन में भी जान चुका हूँ। लेकिन इसके अंदर स्वयं निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती है। ये स्वयं अपने आप कोई काम नहीं कर सकता है। इसे काम करने के लिए हमें कमांड करना पड़ता है, कमांड देना पड़ता है, तभी ये काम करता है। तो आंसर जो है ए सही है। स्वयं निर्णय नहीं ले सकता है कंप्यूटर। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। कंप्यूटर में डेटा को किस रूप में प्रोसेस करता है? डेटा को किस रूप में कंप्यूटर जो है डेटा को किस रूप में प्रोसेस करता है? तो आंसर है वाइनरी में। और वाइनरी सिर्फ 0 और 1 जो है ही कंप्यूटर समझता है और उसी के आधार पर कंप्यूटर हमारा काम करता है। 0 और 1 के अलावा कोई और जो है नहीं होता है इसके अंदर ऐसा कुछ जो समझने लायक हो। केवल कंप्यूटर जो है हमारा 0 और 1 ही समझता है और उसी के आगे के हिसाब से प्रोसेस करता है। बाइनरी क्या होती है इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो देने वाला हूं आगे इसी चैनल पर, तो आप उसके बारे में विधिवत प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप जानेंगे तभी समझ में आएगा इसके बारे में। अगला क्वेश्चन है इन कंप्यूटर में इनपुट किसे कहते हैं? कंप्यूटर में इनपुट किसे कहते हैं? दरअसल कंप्यूटर जो होता है हमारा इसके अंदर इनपुट के साधन, आउटपुट के साधन और दरअसल कंप्यूटर का कंट्रोल यूनिट, हार्ड डिस्क, ये सारी चीज़ें जो है अभी मैं यहाँ देख रहा हूँ ये सारे पार्ट जो है इनपुट के ही है। जैसे कीबोर्ड है आपका, OCR है, माउस है, बारकोड रीडर है, जॉयस्टिक है, टच पैनल है, टच पैड है, MICR है, आपका ट्रैक बॉल है या स्कैनर है। ये सारे पार्ट जो है कंप्यूटर के इनपुट के साधन। इनपुट का मतलब होता है इसके माध्यम से कंप्यूटर को हम आदेश देने वाले हैं, कंप्यूटर को डेटा भेजने वाले हैं। जिन उपकरणों के माध्यम से हम कंप्यूटर तक डेटा पहुंचाते हैं वो सारे पार्ट जो होते हैं वो हमारे इनपुट के साधन होते हैं। तो कंप्यूटर में इनपुट किसे कहते हैं? तो इसमें जो है लिखा हुआ है आउटपुट डिवाइसेस को इनपुट कहते हैं, नहीं कहते हैं। कंट्रोल यूनिट को कहते हैं, नहीं कहते हैं। हार्ड डिस्क को कहते हैं, नहीं कहते हैं। यहाँ सही जवाब है
यूजर द्वारा दी गई सूचना, यानी अंदर कंप्यूटर के जो डेटा हम भेजते हैं जिन माध्यमों से, वो इनपुट कहा जाता है। और इनपुट के ये सारे साधन हैं जो मैं देख पा रहा हूँ स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है, मॉनिटर किस प्रकार का डिवाइस है? तो सीधी सी बात है, ये आउट करता है। मॉनिटर आउट डिवाइस, डेटा को डिवाइस करता है, तो इसको आउटपुट का साधन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि स्कैनर जो है, सॉरी इसके पहले भी मुझे लग रहा है एक क्वेश्चन था क्या, एक मिनट, मुझे लगा हाँ ठीक है। प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? ये कह रहा है कि प्रिंटर जो है हमारा आउटपुट डिवाइस है। कैसा है? आउटपुट, यानी ये प्रिंट के रूप में, हार्ड कॉपी के रूप में ये जो है जो भी हमने डेटा इसके अंदर बनाया है और वो जो है सिस्टम के अंदर बनाया है, वो आउट करने का काम करता है। हार्ड कॉपी के रूप में हमें प्रिंट आउट के रूप में देता है। इसको आउटपुट का साधन कहते हैं। अगला है स्कैनर। स्कैनर किस प्रकार का डिवाइस है? स्कैनर जो है हमारा इनपुट का साधन है। इसके माध्यम से हम कंप्यूटर तक डेटा अपना ले जाने का काम करते हैं, तो इसलिए सीधी सी बात है, ये इनपुट का साधन है। अगला क्वेश्चन है, प्लॉटर किस प्रकार का जो है प्लॉटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? प्लॉटर का यूज बड़े ग्राफिक्स प्रिंट करने के लिए, जैसे होर्डिंग है, बैनर है, बड़े बड़े फ़ोटो तस्वीर आते हैं, उनको प्रिंट करने के लिए जो है प्लॉटर का यूज किया जाता है। और ये इस तरीके का होता है जिसमें एक तरीके से समझे जो फ्लैक्स मशीन, ये वही फ्लैक्स मशीन है जिसको प्लॉटर कहा जाता है। अगला है, लाइट पेन का उपयोग कहाँ होता है? लाइट पेन का उपयोग स्क्रीन पर ड्राइंग स्केल करने के लिए होता है, या लाइट पेन का यूज जो है सिग्नेचर करने के लिए भी होता है। आजकल जो डिजिटल सिग्नेचर्स होते हैं, तो एक तो डीएससी अलग होता है, डिजिटल सिग्नेचर का डिवाइस जो होता है वो अलग होता है, लेकिन जो डिजिटल सिग्नेचर्स आते हैं वो जो है इस लाइट पेन के द्वारा करना संभव है। अगला क्वेश्चन है, जॉयस्टिक किस प्रयोग के लिए होता है? ये गेमिंग का डिवाइस होता है जिसमें जॉयस्टिक पर आधारित जितने भी गेम होते हैं वो जॉयस्टिक के माध्यम से ही खेले जाते हैं। और ये इनपुट का साधन होता है। ये हैंडल लगा होता है, इसको आगे पीछे करके इनको जो है जॉयस्टिक से जो है गेम खेलने का काम करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये सब कुछ सीख करके आपको मज़ा आ रहा है और आपको इन क्वेश्चन को सीख करके ट्रिपल सी के एग्ज़ाम में आपको इसके लिए बहुत सारी वैल्यू मिलने वाली है। तो प्लीज़ जो है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए। और हमारे द्वारा जो सिखाया जा रहा है इसमें बहुत सारी वैल्यू अगर आपको मिल रही है तो दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि ये वीडियो उनके भी काम आए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। कंप्यूटर का कार्य सिद्धांत क्या है? देखिए, कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग होती है वो क्या होती है, कि सबसे पहले क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या होता है। तो आइए जानते हैं। तो इसमें 4 जो है सब आंसर दिए हुए हैं। तो सबसे पहला है इनपुट, हम कंप्यूटर को करते हैं। कंप्यूटर हमारा जो सीपीयू होता है वो प्रोसेस करता है और आउटपुट देता है, और इसी के अनुसार जो है हमारा स्टोर करके भी रखता है। क्लियर है? ये राइट आंसर है। वैसे इसमें और भी है, स्टोरेज, आउटपुट, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज, इनपुट, प्रोसेस, इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज, प्रोसेस, ये सारे तरीके जो हैं गलत हैं। सबसे पहले हम कंप्यूटर को कोई आदेश देते हैं यानी इनपुट करते हैं। कंप्यूटर हमारा उसको प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद आउट करता है, और आउट के बाद जो है उसी डेटा को, जो आउटपुट हो गया यानी वही डेटा हमारा स्टोर करने का काम भी ये करता है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। कंप्यूटर किस श्रेणी में आता है? कंप्यूटर किस श्रेणी में आता है? तो कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ये मैनुअल मशीन है, मैकेनिकल मशीन है, मैन्युफैक्चरिंग मशीन है? नहीं है, ये है इलेक्ट्रॉनिक मशीन। तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, सीधी सी बात है। अगला क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर कब आया? माइक्रो प्रोसेसर कब आया? माइक्रो प्रोसेसर का यूज कब हुआ? तो दरअसल इसका सही आंसर जो है 4th जनरेशन में जो है माइक्रो प्रोसेसर का यूज हुआ। डी जो है आंसर सही है। क्या फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन? नहीं, 4th जनरेशन में जो है माइक्रो प्रोसेसर का यूज हुआ, और सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर जो है 4th जनरेशन में ही बनना शुरू हुए। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर किस पर आधारित थे? दरअसल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ट्रिपल सी में कई बार ये आ चुका है,
और जब कंप्यूटर फंडामेंटल शुरू करते हैं तो हम फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में क्या होता है, सेकंड में क्या, थर्ड में क्या, फोर्थ, फिफ्थ, तो इस सब के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहला जो कंप्यूटर है हमारा फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर, उसके अंदर वैक्यूम ट्यूब का यूज होता था। क्या होता था? वैक्यूम ट्यूब। ये आंसर जो है ए सही है। और वैक्यूम ट्यूब जो होते हैं वो हमारे इस तरीके के होते हैं। इनका खास तौर पर काम होता है कि पार्ट में कहाँ पर कितनी बिजली जाने की ज़रूरत है, कितनी पावर देने की ज़रूरत है, तो इसको कम और ज़्यादा करने से रोकने का काम खास तौर पर ये वैक्यूम ट्यूब हमारा करता है। अगला है, सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर किस पर आधारित थे? सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर जो है हमारे ट्रांजिस्टर पर आधारित थे, ट्रांजिस्टर्स। और वैक्यूम ट्यूब जिस कंप्यूटर में लगता था कि ये काफ़ी बड़ा हो जाता था, काफ़ी हैवी होता था, काफ़ी ऊर्जा लेता था और काफ़ी ऊष्मा छोड़ता भी था। लेकिन जैसे ही सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर आए, जो आपके जो है ट्रांजिस्टर जो है उसके अंदर लगा वैक्यूम ट्यूब की जगह, ये बिजली को कम ज़्यादा और रोकने की क्षमता इसके अंदर थी। अगला है, थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर किस पर आधारित थे? थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर आईसी, इस तरीके का आईसी होता है, तो वो जो है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में आ चुका था और ये जो है आईसी पर आधारित कंप्यूटर बने थे। ये कई बार ट्रिपल सी के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आते हैं। अगला है, फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर किस तकनीकी पर आधारित हैं? तो देखिए, फिफ्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं वो हैं आज के समय में एआई पर आधारित। आजकल के जो कंप्यूटर हैं वो एआई के पर आधारित हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको कहा जाता है, जो बहुत सारे कामों को बहुत आसानी से कमांड देने पर कर देता है। जिनके लिए बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता था, वो दिमाग लगाना बड़ा आसान हो गया एआई के माध्यम से। तो बहुत सारे काम हैं जो एआई बहुत आसानी से कर देता है। जो हम सोचते हैं, जो उसको कमांड देंगे, उसी के आधार पर बहुत ही परफेक्ट तरीके से एआई के माध्यम से हम जो है फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटरों से काम करवा लेते हैं। तो इसका जवाब जो है बी सही, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको एआई कहा जाता है। अगला है, सुपर कंप्यूटर का मुख्य जो है प्रयोग कहाँ होता है, कहाँ उपयोग इसका किया जाता है? तो यहाँ वैज्ञानिक जो शोध हैं के लिए जो है सुपर कंप्यूटर का यूज होता है और इनका यूज जो है ख़ास तौर पर वैज्ञानिक शोध जहाँ पर बड़े अंतर्राष्ट्रीय परीक्षण होते हैं वहाँ सुपर कंप्यूटर का यूज होता है। अगला है, मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग कहाँ होता है? तो लिखा बड़े संगठन और बैंकिंग में, मतलब बड़े संगठन और बैंकिंग में जो है आपका मेन फ्रेम जो कंप्यूटर होता है उसका यूज होता है। इसकी बहुत क्षमता होती है और ये व्यक्तिगत रूप से इस्तेमाल इनका संभव नहीं है कि कोई भी पर्सनल कंप्यूटर की तरीके से लोग घर पर ला लेके चलाए, तो इस तरीके से इसका इस्तेमाल नहीं होता है। और ये जो है आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर कहते हैं, जिनका बड़े संगठन और बैंकिंग्स में इसका यूज होता है। अगला है, एक मिनट, अगला है माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण क्या है? तो आप जान लीजिए कि माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण क्या है, क्योंकि मन में एक बात प्रश्न होगा कि माइक्रो कंप्यूटर कैसे होते हैं। तो माइक्रो कंप्यूटर के बारे में मैं आपको बता दूं तो माइक्रो कंप्यूटर जो होते हैं, लैपटॉप हो आपका, डेस्कटॉप हो आपका, या फिर टैबलेट हो आपका, ये सारे कंप्यूटर जो होते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर की श्रेणी में आते हैं। और इसको माइक्रो कंप्यूटर इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इनके अंदर जो है माइक्रो प्रोसेसर का यूज होता है। क्लियर है? माइक्रो प्रोसेसर का यूज, जिसको सबसे छोटा प्रोसेसर कहा जाता है और जो है सबसे कीमत में ये सस्ते होते हैं। लगभग 25-30 हज़ार से शुरुआत हो जाती है और 1-1.5 लाख तक में ये आ जाते हैं मार्केट में। अगला है, कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती है? कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती है? तो इसका जो गति है, वो हर्ट्ज में मापी जाती है, हर्ट्ज में। ठीक है, कंप्यूटर की गति जो है हर्ट्ज में मापी जाती है। क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, वर्ड लेंथ का अर्थ है। वर्ड लेंथ का अर्थ है, वर्ड लेंथ जो है सीपीयू कितने बिट प्रोसेस कर सकता है? ये लिखा है सीपीयू कितने बिट प्रोसेस कर सकता है। वर्ड लेंथ का अर्थ होता है कि सीपीयू जो है कितने बिट तक का जो है प्रोसेस कर सकता है, कितनी क्षमता है इसके अंदर।
64 बिट का है या फिर जो है 32 बिट का है, तो इस तरीके की जो बिट्स होती हैं तो उसी को वर्ड लेंथ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, आस्की का प्रयोग जो है किसके लिए होता है? आस्की का प्रयोग किसके लिए होता है? तो बी जो है सही है, और करेक्टर्स रिप्रेजेंटेशन के लिए जो है ख़ास तौर पर आस्की कोड का यूज किया जाता है। अगला है, आस्की में कितने करेक्टर्स कोड होते हैं? तो इसमें 128 होते हैं। क्लियर है? 128 होते हैं। और अगला और इस वीडियो का अंतिम सवाल है, वो है यूनिकोड कितने बिट का होता है? ध्यान रखेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ट्रिपल सी के एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्लियर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दरअसल यूनिकोड कितने बिट का होता है? तो ये यूनिकोड जो होता है वो 16 यानी 32 बिट का होता है। इसमें कुछ केसेस होते हैं 32 होते हैं, वैसे ये 16 बिट का होता है और कैश मेमोरी जो उसकी 32 होती है। क्लियर है? तो ये जो है क्वेश्चन है ट्रिपल सी के बहुत ही महत्वपूर्ण और कंप्यूटर फंडामेंटल से। कंप्यूटर फंडामेंटल की सीरीज में अभी 2 वीडियोज हम और आपको देने वाले हैं इस सीरीज में। तो अभी 50 हुए हैं, अभी 2 वीडियो में हम 25-25 क्वेश्चन आपको और भी देने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण। अगर कोई आपका साथी जो है कंप्यूटर कोर्स कर रहा है या ट्रिपल सी के एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहता है बहुत आसानी से, तो वो जो है इन क्वेश्चनों को देख करके उसमें बहुत सारी उसको वैल्यू भी मिलेगी, साथ में उसको ट्रिपल सी को क्रैक करने के लिए हेल्प भी मिलेगी। बहुत ही आसान है, इसको आप सीख सकते हैं बहुत ही आसानी से। और कंप्यूटर में आपने अभी तक सिद्धार्थ कंप्यूटर्स के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन और भी लेकर के आने वाले हैं। तब तक के लिए